क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में हर साल एक कैमल फेस्टिवल होता है जिसे कहते हैं किंग अब्दुल अजीज फेस्टिवल, जिसमें जीतने वाले ऊंट के मालिक को 65 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाता है, जो कि पाकिस्तानी 11 अरब 75 करोड़ पे बनते हैं। ये दरअसल ऊंटों का मुकाबला हुस्न होता है, जिसके अंदर ऊंट की जिसामत, चाल और फेस कट से लेकर आंखों और लिप्स तक की बनावट को बारीकी से जांचा जाता है। इसीलिए इस फेस्टिवल को जीतने के लिए लोगों ने चीटिंग करके अपने जानवरों को बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाकर, जो कि आर्टिफिशियल हार्मोन्स इंसान के मसल्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाकर इनकी खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिश की। ये टोटल 40 लोग थे जिन्हें इस मुकाबले से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद इनका कहना था, यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ये बदसूरत और खूबसूरत ऊंटों में फर्क कैसे करते होंगे। I mean, ये सब एक जैसे दिखते हैं। ऊंटों का ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्या कभी किसी ने सोचा था? वैसे अगर इन ऊंटों की बट लिफ्ट सर्जरी करवा दी जाए तो ये कैसे लगेंगे? या इन्हें खूबसूरती के लिए लिपस्टिक लगाकर स्कर्ट पहना दी जाए? जस्ट इमेजिन। लेकिन आप इस कॉन्टेस्ट के बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर। आप एक ऐसे आजाद मुल्क में रहते हैं जहां पर आप अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं, और इस आजादी का एहसास आपको नॉर्थ कोरिया की आवाम को देखकर जरूर होगा, जहां पर हाल ही में नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग इन के बाप किम जोंग इल की 10वीं बरसी पर नॉर्थ कोरिया की आवाम के लिए 11 दिन तक अजीबोगरीब किस्म के कानून लागू किए गए हैं, जिसके मुताबिक कोई भी शहरी 11 दिन तक किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट और गैदरिंग में नहीं जाएगा, शराब नहीं पी सकेगा, और सबसे बढ़कर इन पर 11 दिन तक हंसने पर पाबंदी है। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। जी हाँ, ये कोई जोक नहीं है, बल्कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क नॉर्थ कोरिया मौजूद है जहाँ का हुक्मरान लोगों को जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि इमोशनली भी कैद रखता है, और अगर कोई शख्स इस कानून को फॉलो ना करे तो इसकी सजा है सिर्फ सजाए मौत। क्योंकि लोगों को किम जोंग इल की मौत पर भी जबरदस्ती रोने के लिए कहा गया था, जो कि एक इंतहाई अयाश किस्म का इंसान था, और ऐसा ना करने की यानी ना रोने की सख्त तरीन सजा थी। यानी रोते हुए भी इन लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। नॉर्थ कोरिया में आज भी इंसानों को रोबोट्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है, जिनके इमोशंस भी इनके खुद के बस में नहीं है। क्या पता कल को इनके वॉशरूम जाने पर भी पाबंदी लग जाए। वैसे ये ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज से इंसान को रोका जाए वो करने में उसे इतना ही ज्यादा मजा आता है और बेचैनी महसूस होती है। तो क्या होता कि इस वक्त आप नॉर्थ कोरिया के शहरी होते और आप पर यह कानून लागू होता? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। रुको 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 व्यूअर्स, एक काम तो करते जाओ, ये वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक तो कर दो प्लीज। ये बात तो आप काफी सालों से सुनते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाद अब मुस्तकबिल के इंसान उड़ने वाली गाड़ियों में सफर करेंगे, जिसके बाद इसके कई फोटोटाइप्स भी हम पिछले कई सालों के अंदर देख चुके हैं। लेकिन इस बार दुबई ने इसी कॉन्सेप्ट की एक गाड़ी नुमाइश के अंदर पेश की है, जिसमें उड़ने के साथ साथ लग्जरी लुक्स का भी फीचर शामिल किया गया है, और दिखने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कोई कार लगती है, स्पेशली बैटमैन की। अपने जदीद तरीन डिजाइन की वजह से ये रनवे के बगैर सीधा ऊपर उठने वाली कार है, जिसका कामयाब डेमो दुबई के अंदर पेश किया गया, जिसे बरतानवी कंपनी बेलवेदर ने डिजाइन किया और इसे वॉलर EVTOL का नाम दिया। ये 215 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से तकरीबन 3000 फुट की बुलंदी पर जा सकती है, जिसके अंदर मौजूद बहुत सारी खामियों को दूर करने के बाद 2028 के अंदर इसे आम लोगों के लिए कमर्शियली तौर पर बेचने के लिए पेश कर दिया जाएगा। खराबियां मसलन इंस्टेबिलिटी, शोर और बैटरी खत्म हो जाने की वजह से ये बीच फ्लाइट के अंदर किसी बिजली के खंबे की तार के अंदर ना फंसी हो। बस यही 2-3 छोटे छोटे मसले हैं, बाकी सब ठीक है। बिल्कुल पाकिस्तान के OLX यूजर्स की तरह के स्क्रीन टूटी हुई है, बैटरी डैमेज है, मोबाइल का कैमरा भी खराब है, मदरबोर्ड भी टूटा हुआ है, उसके बावजूद बाकी सब ओके है। ओए ओए ओए, रुक 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 रुक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार, सब्सक्राइब कर दे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ठंडे तरीन इलाके के अंदर कितना कम टेम्परेचर होता है? रूस के इलाके साइबेरिया के अंदर, जो कि रूस का तकरीबन 3/4 है, इसमें एक कस्बा मौजूद है जिसका नाम है ओमिक्योन। यहाँ की आबादी सिर्फ 500 लोगों पर मुश्तमिल है, और यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर तकरीबन -48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ खून को जमा देने वाली इतनी ज्यादा सर्दी मौजूद है कि अगर उबलते हुए पानी को भी हवा में उछाला जाए तो नीचे आते हुए वो भी बर्फ बन जाएगा। 1920 में यहाँ पर इंसानी तारीख का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि था -72, जिसका तस्वुर करना भी मुश्किल है। जहां गाड़ियों में पेट्रोल जम जाने की वजह से और बैटरीज के खराब होने के खतरे की वजह से इन्हें हर वक्त स्टार्ट रखना पड़ता है, लोगों की ठंड की वजह से पलकें और बाल तक जम जाते हैं। यहाँ क्योंकि कोई सब्जी या फ्रूट उगाना मुमकिन नहीं, और इसीलिए लोग यहाँ पर घोड़ों को पाल कर ज्यादातर इन्हीं का गोश्त खाते हैं। जहाँ पर सोवियत यूनियन के दौर के अंदर कैदियों को सजा देने के लिए इन्हें इस इलाके के अंदर भेजा जाता। इसलिए अब यहाँ पर लोगों की तादाद वक्त के साथ कम हो रही है, इमारतें बिल्कुल वीरान पड़ी हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आसानी से जाकर आबाद हो सकते हैं। क्या ख्याल है, फिर चलें?
दुनिया में ऐसे कई इलाके मौजूद हैं जहां पर बहुत कम बारिश होती है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया के अंदर एक ऐसा सैराब भी है जहां पर इस वक्त से आज तक बारिश नहीं हुई जब से ये जमीन बनी है, यानी तकरीबन 4.5 अरब साल पहले से, तो क्या आप यकीन करेंगे? एटाकामा सहरा जो कि शुमाली चिली के अंदर मौजूद है और दुनिया का खुश्क तरीन ऐसा इलाका है जहाँ पर आज तक कोई बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। इस सहरा की सबसे खास बात इसके नीचे मौजूद पानी के चश्मे हैं जो कि उबलते हुए अक्सर बाहर भी निकल आते हैं और इसी वजह से ये एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। जिसके बाद दुनिया का सबसे खुश्क और गर्म इलाका है अमेरिका के अंदर मौजूद डेथ वैली, जिसका टेम्परेचर 56.60 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि एटाकामा डेजर्ट का 63 डिग्री सेल्सियस तक। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा यानी फेसबुक ने अब तक मुस्तकबिल के मेटावर्स यानी वर्चुअल रियलिटी की जितनी भी झलक दिखाई है, इसके अंदर एक चीज तो कॉमन है कि कोई भी शख्स जो अपने 3D अवतार के साथ मौजूद है, इसकी टांगे दरअसल मौजूद ही नहीं होती। क्या आपने भी इस बात को नोटिस किया है कि इनका सिर्फ ऊपर का धड़ होता है, नीचे की टांगे बिल्कुल नहीं होती? लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? दरअसल ऐसा है कि जब भी किसी शख्स का 3D मॉडल तैयार किया जाता है तो इसके हाथों, गर्दन और चेहरे समेत जिस्म के नीचे के हिस्से को असल शख्स के साथ फौरन मूव करते हुए दिखाने में कम प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, जबकि इसके मुकाबले में निचले धड़ और निचली टांगों की हरकत काफी मुश्किल और तेज रफ्तार होती है, जिसे कंट्रोल करना या प्रोसेस करना आसान नहीं होता। और दूसरी वजह के लोगों को भी तो दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने की आदत होती है। यानी सिंपल सा रूल है कि मेटावर्स के अंदर टांगों को हरकत करते हुए दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है, जो आम प्रोसेसर से मुमकिन नहीं, और अगर मुमकिन भी है तो ये प्रोसेसर बहुत ही महंगे हैं। इसीलिए तब तक हमें ऐसे ही अपाहिज होकर गुजारा करना पड़ेगा, यानी एवोल्यूशन ने वाकई कोई काम ना करने की वजह से इंसानों की टांगे छीन ली हैं। तो इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी को देखकर मेरा दिल करता है कि सब के सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को छोड़कर एक ऐसी जगह पर जाकर आबाद हो जाऊं जहां पर जिंदगी और लोग आर्टिफिशियल नहीं बल्कि हकीकी हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।